बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। और सबसे पहले तो ये कि सबकी ईद कैसी गुजरी है। मेरी तो बहुत अल्लाह बच्चों को ज़िंदगी दे बहुत बुरी गुजरी है, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद पड़ रही थी कि मेरी जान निकल रही थी। तो दूसरी बात कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कुछ दिनों बाद मैं आपसे एक फ्रेंड से मिलाऊंगी। मेरी एक मेरी तो नहीं है, तो आप लोगों की फ्रेंड बन सकती है, क्योंकि मेरा ख्याल है एक दूसरी औरत जो आती है ना, तो फिर वो सब पे भारी होती है। तो मैंने कहा आप लोगों से इस फ्रेंड को मिलाऊं। नहीं, खैर औरत नहीं है, बेचारी मासूम सी है। तो इसका फेस भी रिवील करते हैं। टैन टैन टैन। ये है जी न्यू फ्रेंड। आइंदा हम दोनों आप लोगों से बैठ के बातें करेंगे। और क्या करें, बेचारी बापर्दा रहे, सीना ढके। भैया आजकल सीने का बड़ा इशू हो चल रहा है, बुरे बुरे नाम ले रहे। अच्छा और दूसरी बात ये कि जो मेरी एक प्यारी सी यूट्यूबर जो आजकल नहीं है, हमेशा शुरू से जब से इसने चैनल शुरू किया है, पहले तो इतना नहीं था। जब से उसने अपने प्यारे से हस्बैंड को शादी करवाई है, अपना 13 साल मोहब्बत से उसने मिलवाया है। इतने सवाब कमाया है कि वो 13 साल मोहब्बत उनके उसको वापस दिलाई है। और उसके बाद फिर जी रोना धोना शुरू हो गया। फिर वो आसमानों से बातें करने लगी है। आसमानों से मतलब उड़ने नहीं लगी है, वो आसमान से बातें करती है। मतलब अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह से हज़रत यूसुफ की बात नहीं, नौज़ुबिल्लाह, किसकी बात होती थी? मूसा की हज़रत मूसा की बात होती थी अल्लाह से रूबरू जाके कोहे तूर पे। और माशाल्लाह इसकी भी अल्लाह से बातें होती हैं। और वैसे तो अल्लाह ताला से हर इंसान बातें करता है, अपना दुख सुख अल्लाह से शेयर करता है। सब इंसान, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो अकेला है, चाहे वो मजमे में है, लेकिन जब तकलीफ़ की टाइम वो अल्लाह को ही याद करता है। लेकिन उसने मस्त आसमान का तयन कर रखा था कि मतलब थोड़े से जो थे सब्सक्राइबर, तो छोटा आसमान था उसके पास। फिर सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ गए तो उससे बड़ा आसमान आ गया। और उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर आ गए तो बहुत बड़ा पूरा सारा आसमान आ गया। तो चलो ठीक है, अल्लाह ताला उसको आसमानों से बातें करवाए। हमें हमारे कोई उससे जंग नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे कौन कहता है कि भाई वो ना आप उम्रे के लिए गई तो कहा कि जी लोग मुझसे जल रहे हैं, मैंने इतने सब्र किया है, सब्र मुझ पे क्या बीती है, मैंने कैसे सब्र किया है, और अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, अल्लाह ने मुझे अपने घर बुला लिया है। चलो जी ठीक है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको चुन लिया है। और अल्लाह सब पे राज़ी हो जाए रब ताला। हम गुनहगारों पर भी दुआ है। ज़ाहिर है हम इस काबिल नहीं है, उसके मुकाबला हम नहीं कर सकते, हम ज़्यादा गुनहगार हैं। तो जी अल्लाह ने चुन लिया उसको, वहाँ पे वो गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। उसने फ़ोटो शूट करवा लिए और पता नहीं क्या क्या किस किस मॉडलिंग की है। अल्लाह ने चुन लिया, इसलिए वो
मॉडलिंग में आई हैं और फिर जी माशाल्लाह दावतें खाई हैं और स्विमिंग वगैरह की है क्योंकि अल्लाह ने उसको चुन ली है तो इसलिए उन्होंने ये कर लिया। उसके बाद फिर वापस आई हैं माशाल्लाह। पहले तो कह रही थी कि कोई वो शौहर की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैं खुद कमा रही हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ, लेकिन फिर भी आई है। फिर कहने लगी कि देखते हैं शौहर, वो ना अब घूम फिर के कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, अल्लाह ने मुझे चुन लिया है। फिर जी होंठ फिलिंग करवाई है। होंठ इसलिए फिलिंग करवाई है कि अल्लाह ने उसको चुन ली है, इसलिए होंठ फिलिंग करवा सकती है। क्योंकि अल्लाह जिसको चुन ले तो उसको नमाज की क्या ज़रूरत है या उसको रोज़े की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो तो अल्लाह का चुनाव में फर्स्ट आया है, तो फिर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो जन्नत का हकदार बन चुकी है। और उसके बाद फिर चलो भाई यहाँ पर सब्र नहीं आया, फिर उसने पलकें लगवाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने उनको चुन ली है तो इसलिए पलकें लगवा सकती हैं। कोई वो ना ममनुआ नहीं है शरीयत में हमारे। क्या करेंगे शरीयत को पूछ के कि भाई वो ना पलकें लगवाएं नहीं लगवाएं, नंगे सर हम घूम सकते हैं क्योंकि अल्लाह ने हमें चुन लिए। हम सबके सामने अपने बाल खोल के, हम मॉडल बन के, हम अपने जिस्म का एक एक पार्ट्स को शो करवा के, क्योंकि अल्लाह ने चुन ली है, कोई वो मसला नहीं है। क्योंकि अल्लाह का चुना हुआ बंदा ऐसे ही तो होता है। कोई अल्लाह का बंदा क्या तहज्जुद पढ़ता है? क्या अल्लाह का बंदा क्या बापर्दा होके किसी के सामने नहीं जाता है क्या? नहीं। अल्लाह का चुना हुआ ऐसे ही होता है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करके मैंने हर हर वीडियो पे इनको कहा, बेटा आप कौसर का ख्याल रखो, अल्लाह आपसे राज़ी होगा। वो उस औरत का बेचारी का वो तो वहाँ पे चली गई तो कहने लगी कि मैं उनके कमरे में जाती हूँ, उनको देख के मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, तो फिर आसमान की मतलब उन पे आह पड़ेगी। तो मैडम आप करोड़ों कमा रही हो और आप अपने शौहर को अपने उंगलियों पे नचा रही हो, जो आप उसको कहती हो वो करता है बेचारा, फिर भी आप आसमान की तरफ देखती हो या वो बेचारी आसमान की तरफ देखती है। और किसी दिन, अभी तो उसको पता नहीं है शायद कि आसमान की तरफ देखना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन आसमान वाला किसी दिन कौसर की तरफ मुतवज्जा हो गया ना, तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, ये याद रखना। क्योंकि वो मजलूम औरत कुछ नहीं बोलती है, वो उसको क्या, उसको कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, उसको मॉडलिंग की ज़रूरत नहीं है, उसको कॉलर की ज़रूरत नहीं है। क्या वो औरत नहीं है? क्या वो खुसरी है बेचारी कि वो उसको चाहिए? नहीं, खैर खुसरों को भी चाहिए, अल्लाह माफ़ी दे, तो बनौज़बिल्ला, वो भी बेचारे मेकअप वगैरह और चीज़ें उसको अच्छी से अच्छी चाहिए। कि वो अल्लाह के मखलूक नहीं है क्या? वो भी अल्लाह के बनाए हुए मखलूक है। तो बनौज़बिल्ला, मैं माफ़ी चाहती हूँ, गलत अल्फाज मेरा निकल गया। और आप अब बार बार आप ये कह रही हो कि भाई कौसर को एसी में भी नहीं जाना है, उसके सर में और टांगों में दर्द होता है। ठीक है, चलो खैर है। उसको अभी 9वां महीना चल रहा है, पूरे दिन है, किसी दिन भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोनों मियाँ बीवियों का एक ही कहना, मैंने दोनों का देखा है, क्योंकि उनका जो बाकी फैमिली है छिचोरी फैमिली, जो बार बार सीने पे हाथ रख के पता नहीं क्या दिखा रही होती हैं, वो छोटी और बाकी सब सारे, यार छोड़ो। तो वो लोग, उन लोगों को मैं नहीं देखती हूँ, इनको मैं देखती हूँ इसलिए भी कौसर, भाई कौसर के पूरे दिन है। नहीं, हमने कश्मीर जाना है क्योंकि कश्मीर की कन्या है ना, तो वहाँ पे भी जाके मॉडलिंग करना है और थोड़ा फिर तैयारी करनी है, बिग बॉस में जाना है। तो कौसर बेचारी अगर इस दुनिया में रहे ना रहे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको तो रहना है क्योंकि ये अल्लाह की चुनी हुई बंदी है। इसको बहुत कुछ करना है क्योंकि अल्लाह ने इनको चुन लिया है। तो जी
یہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندے کہ اس مظلوم عورت کو پھینک کے کہ کیونکہ اس کو ہر چیز اویلیبل ہے، اس کو نرس وہ نہ میسر کر کے دے کر گئی ہے، اس کو ڈاکٹر میسر کر کے دے کر گئی ہے، اس کے ماں باپ آ جائیں گے وہ خود ہی خیال رکھیں گے، سسر بھی ادھر ہی ہے یار، سسر تو بیچارہ خود، میں نے خود ساجد بھائی سے پیسے مانگتے ہوئے دیکھا ہے کہ پیسے دے دو، لیکن ایسے بندہ وہ اس کی طرف باپ کی طرف توجہ بھی نہیں دے کے ایسے اگنور کر کے چلا گیا۔ تو آپ لوگ کیا باور کرنا چاہ رہے ہو؟ حالانکہ پھر اللہ تعالیٰ کے کرشمے دیکھو کہ پھر یہ لوگ ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں، خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں اپنے اپنے ہی ویڈیوز میں، چاہے وہ ستارہ کا ہو چاہے وہ ساجد کا ہو، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں یہ لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا غلطیاں کی ہیں۔ تو جی یہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندے جو آج کل گھومنے چلے گئے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ 2-4 دن، شوہر نے کہا ہے کہ شاید 8-10 دن، تو اللہ جانے کتنے دن رہیں گے، کہاں کہاں گھومیں گے، گھومے پھرے۔ اللہ نے ان کو ہستی دی ہے، لیکن خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اس عورت کا میں ساجد بھائی سے کہوں گی کہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کے 13 سالہ محبت ہے، تو محبت کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی زبردستی آئی ہے، تو وہ محبت ہے، وہ آپ کے پاؤں پڑ کے اور ستارہ کے پاؤں پڑ کے آپ لوگوں کے پاس آئی ہے کہ میری محبت کو مجھ سے جدا نہیں کرو۔ وہ چلو آئی ہے آپ لوگوں کے پاس تو اس کو احسان انسان سمجھو اور اس کا خیال رکھو۔ اللہ نہ کرے ڈیلیوری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ لوگوں کو تو چھوڑو، لوگ تو کسی حال میں چلو خوش نہیں ہے، جیسے بھی ہے اس کو آپ لوگ اگنور کرو گے، لیکن اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ جو حقوق بیوی کے اللہ نے بنائے ہیں، چاہے وہ آپ کی فرسٹ وائف ہے، چاہے وہ آپ کی سیکنڈ وائف ہے، تو اللہ سب کو ہدایت کرے، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ تم بھی اجازت چاہو نا؟ سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، ہم دونوں روز آیا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔